बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। दोस्तों, आज हम तारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी तार कितनी वैल्यू की है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कितने एम्पेयर बर्दाश्त होते हैं और हम इससे क्या काम ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में जो तार है इसको कहते हैं 144। ये नेशनल नंबर ऑफ डायामीटर है, यानी 144। जब हम इसको साइज़ में करेंगे तो इसका एग्जैक्ट साइज़ आएगा 0.981 और नज़दीक तरीन इसको कहेंगे 1 mm साइज़। ये 1 mm साइज़ की ये तार है। असल में ये हम मीटर से इसको चेक करते हैं। पूरी थिकनेस है इसको 1 mm होना चाहिए। ये हम आम तौर पर, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है, ये हम अर्थ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आम रूटीन में ये एसी, फ्रिज, लाइट प्लग के अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 0.5 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है। इससे ये 300 फुट लंबी डबल तार, उसमें ये इतनी बर्दाश्त है कि ये 0.5 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती। इससे ज़्यादा हम लोड डालेंगे तो ये जल जाएगी या इसकी इंसुलेशन गर्म होकर ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए कभी भी इससे 0.5 एम्पेयर से ज़्यादा इस पर लोड नहीं डालना। यानी कि अब ये हम अर्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटों के लिए हल्की फुल्की लाइट, एक आधा बल्ब या 2 बल्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 एम्पेयर से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जल जाएगी। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 329 का। 329 का मतलब होता है 3 तारें होती हैं, इसमें 3 तारें होती हैं और एक तार का 29 डाया होता है। ये मेरे हाथ में पकड़ी है, ये 329 है। ये 329 की तार है और 3 इसकी तारें इसके अंदर होंगी और 29 एक का डाया है। वो मोटा कंडक्टर था, इसलिए उसका 44 डाया था और एक कंडक्टर था। इसका एक कंडक्टर था, 44 डाया था और इसका 3 यानी कि 329 है। ये तीनों के 329 है। इसको तीनों का जो साइज़ होगा वो 1.5 एम्पेयर होगा और इसको पूरा स्टैंडर्ड अगर एम्पेयर करें तो 1.278 इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन इसको आम तौर पर बोलेंगे हम 1.5, 1.5 mm साइज़ की है। ये 7 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है, 7 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। आखिरी हद इसकी 7 एम्पेयर है। 7 एम्पेयर से अगर हम एक ज़रा भी ज़्यादा लोड डालेंगे, वो भी पूरी डायामीटर में, जिसका डायामीटर 1964 यानी 35 mm के बाद नंबर आता है 1972। 1972 को इसलिए 1972 कहते हैं, इसका डाया जो है 72 होता है और इसके अंदर 19 तारें होती हैं, इसको इसलिए 1972 कहते हैं। ये हैवी तार होती है, बहुत मोटी तार होती है, इसको 1972 कहते हैं। ये इसके साइज़ है 49.909, यानी कि ये नज़दीक तरीन हो गया 50 एम्पेयर साइज़, 50 साइज़ के नज़दीक पहुंच गया। इसको 50 साइज़ कहते हैं। ये 50 साइज़ की होती है। 151 एम्पेयर एक तार का लोड होता है। एक तार 151 एम्पेयर ले लेती है और इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये हैवी मेन केबल है। इसके बाद हम जो प्लाज़ों में या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं वो होती है 1983 जो है 65.323 यानी कि 70 mm। ये नज़दीक तरीन हो गया ना, 65.323, 70 mm इसको हम रूटीन में बोलते हैं। 192 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर सकती है। एक लीड 192 तक बर्दाश्त कर सकती है और इसके अंदर 4 लीडें होती हैं, लेकिन एक न्यूट्रल होती है। 3 फेस होते हैं, तीनों फेस, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं 600 एम्पेयर तक या 600 एम्पेयर से कुछ कम ये बर्दाश्त कर सकती है। तो इस तरह मैंने ये आपको पावर केबलें बताई। और इसके बाद मैं आपको कंडक्टर दिखा देता हूँ। ये कंडक्टर जो होते हैं ये पूरे होने चाहिए, साइज़ में पूरा होना चाहिए। ये आपको 35 mm, ये देखें, ये इसको ट्राईकोन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होती है कि बिल्कुल ट्राईकोन बनी होती है, एक दूसरे के साथ दबी हुई होती है। इसके दरमियान खला नहीं होती। जो तारों के दरमियान खला होती है उसमें
ज़्यादा ख़राब होने के चांस होते हैं, इसमें ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं और वोल्टेज ड्रॉप होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये प्योर कापर की हो और ट्राई बनी हो, ट्राईकॉन तो बिल्कुल ये ट्राई एंगल की तरह बनी होती है, तो इसलिए इसको ट्राई एंगल कहते हैं, ट्राईकॉन या ट्राई एंगल कहते हैं। ये बहुत अच्छी तार होती है, ये हम हैवी केबलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है मेरे दोस्तों, आम रूटीन में तो मैंने बतानी तो आपको घर की केबलें थी, चले हम पावर केबलों की तरफ गए। अब मैं दोबारा फिर बता दूं, ये 144 है, ये 0.5 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ये 329 है, ये 7 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ये 729 है, ये 15 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ये 736 है, ये 24 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ये 744 है, ये जो 41 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। ये हमारे घरों में वायरिंग में यही इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर हम घर में कमरे में जो डालनी है तार, वो कमरे में मेन लेके आनी है 729 की मेन ला के और 329 वहाँ से तकसीम कर देनी है। हाँ, जो लाइटें वगैरह हैं उससे रोशन होनी है 329 की तार। ये 329 इसमें कलर आते हैं, जिस कलर की हमें ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल करेंगे। और 736 हम सिर्फ AC के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 144 अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेड प्लग। और या जहाँ अर्थ की ज़रूरत होती है वहाँ इसको 3 पिन सॉकेटें जहाँ लगती हैं वो, या 5 पिन सॉकेटें वहाँ लगती हैं, वहाँ भी अर्थ की तार इस्तेमाल होती है। जहाँ भी आपको अर्थ का कहा जाए वहाँ सब्ज़ तार ज़रूर लगानी है। और जो UPS के लिए, इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 329 इस्तेमाल करते हैं। 329 क्योंकि 15 एम्पेयर तक 7 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है, और इसलिए इसको 7 एम्पेयर हमारे बहुत ज़्यादा लोड होता है, इस पर कभी इस्त्री नहीं लगानी चाहिए 329 पे, क्योंकि 329 जो है वो रेगुलर ही हमारे 4 एम्पेयर लेती है। चल तो जाएगी इस्त्री, लेकिन आप कोशिश करें कि नज़दीक तरीन सर्किट हो तो 329 ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो 729 का सर्किट डालें। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको तारों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इतनी तसल्ली के साथ मैंने आपको तारों के बारे में बताया है, तो वही मेरी बात कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों को, और मुझे कमेंट्स करना है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई मैंने आपको गलत गाइड किया हो तो लाजमी बताना मेरे दोस्तों। ये तारों के मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया। ये कापर की तारों के मतलब सारा बताया मैंने, वीडियो में बता दिया हुआ है कि कापर की और दूसरी तारों की कैसे पहचान करनी है, 1 नंबर की और 2 नंबर की, वो आप कापर तार की पहचान में जाके देख सकते हैं। जोड़ लगाने भी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपने मुकम्मल अतमाद के साथ आपको वीडियो बना के भेजता हूँ, दिखाता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है आप जल्द से जल्द बहुत अच्छे कारीगर और बहुत अच्छे स्किल वर्कर बने, और आपकी इज़्ज़त हो। आपकी इज़्ज़त है तो हम सब की इज़्ज़त है। अल्लाह हाफिज़।